बच्चे हैं? हाँ है, कितना है? 3 है। 3। क्या राजकिशोर जिसका नाम आप लिए उससे कैसे मिले? हम उनको फोन कर रहे हैं, वो हमको फोन कर रहे हैं फेसबुक के जरिए। फेसबुक से मिले? हाँ। फोन नंबर भी सब कुछ था उनका। हाँ। घर वाला सब कोई का नंबर तो मेरे पे नंबर था। फिर प्यार हो गया? प्यार क्या हुआ? वो खुद किए हैं, वो खुद बोले हैं पहले मेरे को, हम उनको नहीं बोले कि हम आपसे प्यार आप करते उस हैं। समय शादीशुदा थी? हाँ थे। ये देख लीजिए कंचन कुमारी जी का जो है ये है। आप इनके ऑफिस चले जाइए, मतलब दर्जनों महिलाओं की भीड़ और दर्जनों पुरुष का भीड़ जो है इनके ऑफिस में आपको मिलेगा, और सबसे ये कहीं ना कहीं पैसे की उगाही करने का काम करती है। कितना दिए थे? 50,000। 50,000 कहाँ से दिए थे? रख ले लिए, घर बना रह लिए, पैसा हले तो 80,000 मांग रहे। बिहार पुलिस में हम नौकरी लगवा देंगे। हाँ, जो हम बोले पैसा तो हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि तुम्हारे साथ हमारा ये रिलेशन है, तुमको हम फंसा देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो यहाँ से वायरल होगा ही नहीं। बस जो पूछा जाएगा बस तुम बस हाँ में जवाब देते जाना, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे करना, तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हाँ में जवाब देना है। आप उसने डर से हाँ में जवाब दे दिया? जो है सो हाँ में, पुलिस के डर से हाँ में जवाब? हाँ में हाँ जवाब देते चला गया। देखिए, लुटेरी दुल्हन का नाम आप लोगों ने कभी न कभी अखबारों में, टीवी में, फिल्मों में सुना होगा। लुटेरी दुल्हन होती है जो शादी करती है और शादी के बाद जो है सब कुछ लूट के घर से फरार हो जाती है, भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन यहाँ पे दुल्हन लुटेरी नहीं है बल्कि एक शादीशुदा महिला जो है वो लुटेरी है। और इस लूट में जो है, इस ठगी में जो है उसका साथ महिला को न्याय दिलाने के नाम पे चलने वाले संस्थान भी कर रहे हैं। जो संस्थान होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, वो भी जो है इस ठगी में उनका साथ दे रहे हैं। और कुछ तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, पत्रकार हैं नहीं, यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर भी इस ठगी में जो है इस ठगी में जो है उसका साथ दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है। नवादा जिले के एक गाँव में है, एक बुजुर्ग दंपत्ति है बैठे हुए, और उनका बेटा है जो ठगी का शिकार हुआ है। कैसे ठगी का शिकार हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं, इससे बात करेंगे। उसके पहले हम आपको समझा देते हैं कि एक शादीशुदा महिला जो इन्हीं के गांव के पास की है, वो महिला जो है इनके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पे इनसे संपर्क बनाती है, और उसके बाद ठगी करके जब चली जाती है, जब उसको लगता है कि हम ठगी कर लिए, अब और ठगी नहीं हो सकती है, तब फिर इस लड़के पे और उसके परिवार पे कैसे दबाव बनाती है ठगी के लिए, कैसे जो है दबाव, प्रेशर बनाती है, उसकी ये कहानी है। हम बताते हैं। क्या नाम है? राजकिशोर भारती। राजकिशोर जी। वो महिला जो आपको ठगी है उससे आप कैसे मिले थे? उससे वो आई थी घर पे बातचीत बढ़िया से करती थी, मम्मी से भी बात करने लगी, फिर बोली नौकरी लग। घर पे कैसे आ गई? घर पे आगे पहले वो हमसे फेसबुक से बात की थी। अच्छा। मैसेंजर पे। हाँ। तो वो गांव के बगल की थी तो पहचानती थी। हाँ। कि हाँ हम तुम्हारे पापा को भी जानते हैं, हमारे भैया भी जानते हैं। और तो फिर वो बोले कि तुम पढ़ाई करता है? हम बोले हाँ हम पढ़ाई करते हैं। तो बोले कि बिहार पुलिस में हम नौकरी लगवा देंगे। हाँ, जो हम बोले पैसा तो हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं। तो बोले कि ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, हम है ना, हम लगवा देंगे। तो फिर वो घर आई और घर में आके फिर बात की घर में कि नौकरी बिहार पुलिस में लगवा देंगे। मेरा बात हमसे भी और मम्मी से भी बात, सबसे बात की। हाँ, मेरी मम्मी से भी बात की। और बोले कि मेरा भाई एक कैसा तो फुफेरा या मौसेरा का भाई है, वो लगवाता है, और वही वो भी नर्सिंग का कोर्स, बोली हम नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, वही करवा रहा है। हाँ। उसके बाद बोली कि पैसा अभी कुछ दे दीजिए और बाकी बाद में लगेगा, जो भी लगेगा बाकी हम अभी लगा देंगे। तो वो 80,000 का डिमांड की। 80,000? हाँ, जिसमें से हमारे पास उतना पैसा नहीं था, घर बन रहा था, तो मम्मी 50,000 रुपया उसको दी थी। उसके बाद फिर वो और पैसा मांगने लगी। फिर और पैसा मांगी तो हम लोग बोले कि अब तो पैसा हम लोग के पास नहीं है, अभी तक तुम कुछ करवाई भी नहीं। तो उसके बाद फिर वो आरोप लगाने लगे झूठ मूठ का कि तुम्हारे साथ हमारा ये रिलेशन है, तुमको हम फंसा देंगे, बहुत तरह के बात। और उसके बाद वो एक मैडम को लेके आई। मैडम को लेके डायरेक्ट सीधा हाँ, पुलिस के साथ। पुलिस के साथ? हाँ, पुलिस भी आई? पुलिस भी आई थी। कौन थाना की?
वो तो उसमें 112 नंबर जो होता है 112 नंबर की गाड़ी, हाँ वो, उसको लेके चलिए। हाँ उसको लेके चले आए। अच्छा, उसके बाद उसके बाद मैडम पहले ही हमको बोल दी थी पहले मेरे भाई को पकड़ ली, मेरे पुलिस वाले मेरे भाई को पकड़े, बोले इसको ले चलो, उठा के गाड़ी में डालो। डराया आप? पकड़ लिए मेरे भाई को। हाँ, मतलब डराया? हाँ डराया। हाँ। उसके बाद हमसे बोले, पहले मैडम बोल दी कि देखो हम यहाँ काउंसलिंग के लिए आए हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं, ये हमको जाके आवेदन दी है तो हम आए हैं। कौन मैडम आई? कंचन मैडम आई, कंचन पटना मैडम की। पटना से? हाँ पटना से आई थी। हाँ। जो काउंसलिंग होगा, हम बोले मैडम काउंसलिंग होगा तो वीडियो भी तो बनेगा। बोले हाँ वीडियो बनेगा। तो हम बोले मैडम ये तो गलत बात है, वीडियो बनाइएगा और वीडियो फिर डाल दीजिएगा, वायरल कर दीजिए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, वीडियो यहाँ से वायरल होगा ही नहीं, बस जो पूछा जाएगा बस तुम बस हाँ में जवाब देते जाना, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे करना, तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ उसके बाद यहाँ काउंसलिंग हुआ। उसके बाद मेरा शादी फिक्स हो गया। तो जब छेका हुआ, मेरा छेका होने के 2 दिन बाद वो लड़की घर पे फोन की, मेरे फोन पे भी, और पूरा धमकी देने लगी, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, शादी किया है तुम मेरे साथ, तुम्हारा शादी तोड़वा देंगे। हाँ फिर उसका सपोर्ट वो मैडम कर रही थी, कंचन मैडम। कंचन मैडम का बारे में हम बताते हैं, उससे पहले उसके संस्था के बारे में बता देते हैं। कार्ड दीजिएगा जो आप लोग को मिला था। हाँ, कार्ड दिखाइए सबसे पहले आप हमको। देखिए, कंचन मैडम जैसी कई जो महिलाएं हैं, वो महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पे राजधानी पटना में एक संस्था एनजीओ खोल के बैठी हुई है, और उन सभी महिलाओं का काम लोगों से ठगी करना है। जो पीड़ित महिलाएं होती है उसको वो लोग प्यार से समझा बुझा के बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उन लोगों से पैसा ऐंठते हैं, और पैसा ही नहीं ऐंठते हैं, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पे वो उनके घर जाते हैं, जिनसे उनका परेशानी होती है उनके घर जाते हैं, और उनके घर में बैठ के 2 उनके पत्रकार साथी होते हैं जो तथाकथित यूट्यूबर होते हैं, और उन यूट्यूबरों के सहारे पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो को जो है सोशल मीडिया पे डाल करके, अपने चैनल पे डाल करके वायरल कर देते हैं। लोग मनोरंजन के लिहाज से उस वीडियो को देखते हैं, उससे भी उनकी कमाई होती है। एक तो वो लोग एनजीओ वाली जो रहती है, एक तो वो लोग पीड़ित महिला से लेती है पहले पैसा, उसके बाद जब वहाँ पे काउंसलिंग के नाम पे जब पहुँचती हैं आरोपी के घर पे, तो आरोपी के से भी पैसा का डिमांड करते हैं, और उसके बाद पैसा मिला तो भी और नहीं मिला तो भी ऐसी महिलाएं जो होती है, यूट्यूबर वाले जो होते हैं, वो उसका वीडियो वायरल करके और वहाँ वीडियो से भी पैसा कमाते हैं। कंचन कुमारी का जो संस्थान का नाम है वो मानव अधिकार जन कल्याण संस्थान है, सोशल वेलफेयर फेडरेशन के तहत ये रजिस्टर्ड है। कंचन कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। घरेलू हिंसा के खिलाफ एक आवाज है, और यहाँ पे उनका टैगलाइन है घरेलू हिंसा के खिलाफ एक आवाज, और ऑफिस का उनका पता है राजेंद्र नगर, कांटी फैक्ट्री रोड, नियर शिव मंदिर, पटना। ये देख लीजिए, कंचन कुमारी जी का जो है ये है। आप इनके ऑफिस चले जाइए, मतलब दर्जनों महिलाओं की भीड़ और दर्जनों पुरुष का भीड़ जो है इनके ऑफिस में आपको मिलेगा, और सबसे ये कहीं ना कहीं पैसे की उगाही करने का काम करती हैं। इनके पिताजी भी हैं, हम पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश भारती। राजेश भारती। कंचन मैडम पहली बार यहाँ पे जब पहुंची थी आपके पास, क्या हुआ था उस दिन, ये बताइए। शाम में पहुंची वो लोग। हाँ, कौन कौन लोग थे? एगो 112 नंबर गाड़ी था प्रशासन का, एगो उनका गाड़ी जो पर्सनल था। पहुंची, उसके बाद में हम लोग तो डरा गए कि पुलिस गाड़ी आया है। तो हमारा बेटा, हम सब बाहर में बैठे हुए थे दुकान के पास, तो आई तो देखा वो जो लड़की थी राधा नाम के, वो बताया मेरे छोटा बेटा को कि यही है मैडम है। तो पुलिस जो है उतरा एगो, और उतर करके कहीं इसको कस्टडी में लो, इसको हैंड ओवर करो, पकड़ो। तो हम डर गए, हम कि काहे भाई इसको काहे पकड़ रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है? तो बोल नहीं हम लोग पटना से आए हैं ये लड़की के साथ में, सो आपका हम पूरी रिपोर्ट लेंगे। तो हम कि ठीक है, रिपोर्ट लीजिएगा तो आप अस्थाई से बात कीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं किसी को तंग फंसे, समझ गए? तो फिर बात में वो आई, अंदर में बैठ करके बात किया कि हम वीडियो बनावेंगे, और आप लोगों का जो है बारी बारी से दोनों का बात लेंगे, और लेने के बाद जो है फिर हम इसको समस्या का समाधान कर देंगे, इसी जगह समाधान कर देंगे। है
उसके बाद में वीडियो बनाने लगी तो जब मेरा बड़का बच्चा को बुलाया तो बड़का बच्चा आया तो कहे देखो तुमको वीडियो बनाने से पहले बड़ा बच्चा को बोला कि तुमको सिर्फ हाँ में जवाब देना है। आप उसने डर से हाँ में जवाब दे दिया। आओ जो है सो हाँ में, पुलिस के डर से हाँ में जवाब हाँ में हाँ जवाब देते चला गया है। उसको सिर्फ यही इतना बोली थी कि तुमको हाँ में जवाब देना है। वीडियो पूरा घटना का वीडियो बना ली और पूरा घटना का वीडियो बना ली। वीडियो बनाने से पहले क्या बोली थी आपको कि वीडियो वायरल नहीं होगा हाँ। और तुम 12 बजे रात में हमको फोन करना है। तो हम लोग उस रात में सोए भी नहीं, 12 से 1 बजे तक कॉल लगाते रह गए, कॉल नहीं कोई उठा पाया। ठीक है। उसके बाद फिर कल होकर के शाम में उसका जो है वीडियो जो कर रहे थे कैमरामैन या कोई भी थे वो फोन किए थे मैडम हम कि नहीं किसी का फोन नहीं आया है। तो बल हम कहे तो कैसे क्या होगा, तो बल आप लोग को दिल जमे रहिए, कुछ नहीं होगा, वीडियो भी कुछ नहीं वायरल होगा, आप लोग का कोई इलीगल नहीं बनता है जो कि आप लोग पर कोई कार्रवाई किया जाएगा। तो देखिए गांव के भोले भाले लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं और पुलिस वालों को भी अगर देखिए यहाँ पे पुलिस की गलती हम नहीं दे रहे हैं, पुलिस वालों को भी वो महिला जो है पुलिस वालों का भी गलत इस्तेमाल करती है। बिना किसी आदेश के बिना किसी कंप्लेन के पुलिस उसके साथ आ जाती है। पुलिस वालों को लगता क्या है कि महिला पटना से आई है, कोई बड़े संस्थान की होगी, बहुत पैरवीकार होगी, महिला का साथ पुलिस वाले देने के लिए पहुंच जाते हैं और वही जो गांव के भोले भाले लोग होते हैं पुलिस को देख के डर जाते हैं। उनको भी यही लगता है कि महिला किसी बड़े संस्थान की होगी, बड़ी अधिकारी होगी, सरकारी आदमी होगी, इसलिए वो डर जाते हैं देख करके। लेकिन हकीकत इससे कुछ और है। जो महिलाएं और जो पुरुष कंचन जी के पास जा रही हैं, कंचन जी का हकीकत भी बताते हैं। उन लोगों को कंचन जी से पूछना चाहिए कि कंचन मैडम आपका आपके पति के साथ क्या संबंध है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। आप अपने पति के साथ रह रही हैं कि नहीं ये भी बता दीजिए। और आपका पति के साथ आपका संबंध कैसा है, आपके बच्चे के साथ आपका संबंध कैसा है। और अगर बढ़िया है तो ठीक है, नहीं बढ़िया है तो जब आपका ही संबंध अपने पति के साथ बढ़िया नहीं है, आज तक उसी का निपटारा जब आपका नहीं हो पाया है और आप दूसरे के मामला का निपटारा करने के लिए यहाँ पे आई हैं, लोगों को डरा धमका करके अवैध तरीके से उगाही करने का काम करती है। पुलिस को जो है गलतफहमी में लेकर के आप डराने का काम करती है। हम अभी थाना जाएंगे, थाना के जो पुलिस वाले 112 नंबर की गाड़ी से आए थे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस अधिकार के तहत वो इस घर में आए, लड़के को डराए, उठाने की धमकी दिए। सबसे पहले इनकी माँ से बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू देवी। पैसा उस महिला को आप ही दिए थे? हाँ हम ही दिए। कितना दिए थे? 50,000। 50,000 कहाँ से दिए थे? रख ले लिए, घर बना रही पैसा हले तो 80,000 मांग रहे। बेटा के नौकरी के नाम पर हाँ बिहार पुलिस वाला लगा दो दोनों बेटवा। हाँ बल आगे एकरा लगा दो लगाम दल को। हाँ तो लगा यह कर दल के हमरा एकदम सगरो से इज्जत डुबा कह रहो कि बेटा अवैध संबंध है हमरा साथ, आओ पैसा दो। हाँ पैसा मांगे रहे, पैसा करके कि हमरा कह के कि तू छेका करवाई है, तोरा शादी नहीं होवे तो तोरा जेल करवा दो। 3 गो बाल बच्चा है, तोर पुतो बने तैयार। हाँ 3 गो बाल बच्चा है। औरत हम गाड़ी गुप्ता भी कैलिए, जरी गाड़ी गुप्ता दिलिए तैयो तैयार है। एकदम लोभ सतैले ओकरा, लोभ कि एकरा डरेबे हम कहबे का पैसा देता है, लोभ सतैले पैसा लेने आरोप लगा रही है महिला से। हम भी बात की, आरोप लगा रही है कि आपके बेटे के साथ उसका अवैध संबंध है। और जो है ये कंचन मैडम का एक वो सहारा ले लिया है ताकि दोनों पार्टनरशिप में पैसा अपना 50-50 करेगा। अब वो भी तो उसका भी जो है खर्चा उर्चा किया है 10-20, तो सोच रहा है कि किसी तरह पैसा हम खींच लें और कंचन मैडम को भी अपना शेयर हो जाए और उसको भी हो जाए। पैसा लेने का ये सब तरीका बना लिया है। कंचन मैडम का अगर वीडियो आपको देखना होगा, हमारे दर्शकों को देखना होगा तो सूर्या द रिपोर्टर यूट्यूब पे और फेसबुक पे एक चैनल है, देखिएगा किस तरीके का मनोरंजक वीडियो बनाती है। और पूरे वीडियो को आप गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा तो कंचन मैडम एक निहायत ही माने क्या बोला जा सकता है उसको, इस टाइप की महिला है जिसको बोलने की तमीज नहीं है। जिस तरीके से वो काउंसलिंग के नाम पे पीड़ित से या आरोपी से बात करती है, जिस तरीके से उसका बात करने का जो लहजा होता है उसको आप देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सुनो इधर,
महिला आरोप लगा रही है कि तुम्हारे साथ अवैध संबंध है उसका। सब गलत लगा रही है। गलत लगा रही है। हाँ, जांच करवाया जाए, उससे तो पता चल जाएगा। है? उसका जांच करवाया जाए, मेडिकल जांच करवाया जाए, उससे पता चल कह रही जाए। है कि तुम हमारे साथ रहे हो। कुछ नहीं है वैसा, कुछ रिलेशन ही नहीं है उसके साथ। उसका पति है, 3 बच्चा है, उसका भी प्रूफ है हमारे पास। पति है, 3 बच्चा है। हाँ, वो प्रूफ दिखा दे कि हाँ उसके साथ हमारा रिलेशन है, कहीं कुछ फोटो है, कहीं उसके साथ रहे हैं हम, वैसा कुछ तो नहीं है। तो उसके पास भी नहीं है। नहीं है, ठीक है। पैसे के लेकिन रही है। लेकिन तुम्हारे पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है। तो वो कल के डेट में वो केस कर देगी। केस कर देगी तो क्या कर सकते हैं। वो तो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो मैडम का सहारा ले रही है, कंचन मैडम का। कंचन मैडम का सहारा। हाँ, कंचन मैडम का सहारा लेके वो बोल, और उसका सपोर्ट वो कर रही है। देखिए, कंचन मैडम के पास हम भी गए थे। जब इस लड़के का शिकायत मिला था तो कंचन मैडम के पास हम भी गए थे, उस महिला से बात करने की कोशिश भी किए थे। वो वीडियो भी हम लास्ट में दिखा देंगे आपको। और कंचन मैडम, वो महिला से बात जब हम डीपली जब उससे पूछने लगे, जब कंचन मैडम को लगा कि ये महिला फंस जाएगी, अब सच उगल देगी, तो कंचन मैडम ने बात करने से मना कर दिया। इसलिए मेरा वीडियो जो है वो आधा ही है, फिर भी हम उसके वीडियो को दिखाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। और हाँ, एक विभू भाई भी हमारे साथ आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, कंचन मैडम यहाँ तक पहुंच गई पुलिस को लेकर के। हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ होता है इस लड़का का रिलेशनशिप का, संबंध का, तब उस लड़की से, तो आप आते। अदरवाइज कोई संबंध नहीं था। और ये लड़का का क्या सीन है उसके साथ, आपका कोई यहाँ पे कोई तथ्य के साथ है नहीं। सीधे रैंडमली आए और उठा लिए कि इनके परिवार को, किसी को, बच्चा को इनको उठा रहा है, डरा रही है। और पुलिस भी कैसे थानों दरोगा और यहाँ पे जो स्कॉट करने वाले लोग आते हैं, तो एक बार समझते नहीं है। जब मैं भी इस काउंसलिंग में जहां गया था, वो मेरे पास बाज़ाब्ते प्रूफ था संबंध का, और पति पत्नी का एक संबंध था, जिसके कारण हम लोग जब प्रूफ हो जाता है तो कहीं भी आप जा सकते हैं पूछने के लिए। कोई प्रूफ है नहीं है, सीधा रैंडमली आते हैं, उठा ले जाते हैं, 50,000 इधर से लेते हैं, 2 लाख रुपए डिमांड कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कंचन मैडम जैसी महिलाएं पुलिस का भी मिसयूज करती हैं, कानून और प्रशासन का भी मिसयूज कर रही हैं। और यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जाने जाते हैं। एसपी जो है यहाँ कार्तिकेय शर्मा है, उनको इस सब मामले की खबर भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। ऐसे हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात दर्शकों से कहना चाहते हैं कि कंचन मैडम जैसी महिलाएं आपके पास जाती है तो सबसे पहले उनका स्वागत जूते से कीजिए। आप अपने घर का झगड़ा खुद निपटा लीजिए। कंचन मैडम के पास कोई ऑथराइज नहीं है आपके घर के झगड़ों को निपटाने का। नहीं निपटता है तो आप कानून के पास जाइए। सरकार ने उसके लिए बजाबते पूरी व्यवस्था करके रखी है। महिला आयोग का निर्माण करके रखा है। पटना में हाईकोर्ट के पीछे में उसका ऑफिस है, वहाँ से भी मामला नहीं सलटता है आपका तो कोर्ट जाइए, कोर्ट में न्याय मिलता है। सबूत के आधार पर वहाँ पे न्याय होती है। पूरी न्यायपालिका है हमारे भारतवर्ष में, वहाँ पे न्याय होता है। आपको जरूर न्याय मिलेगा। कंचन मैडम जैसी महिलाएं जैसे ही किसी के घर में जाती हैं, सबसे पहले उसका स्वागत जूते से कीजिए। आप ही बढ़ावा देते हैं। जी, जानना चाहता हूं कि यदि बिना प्रूफ का वो आती हैं इस तरीके से, क्या उन पे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और एफआईआर होनी चाहिए इसलिए क्योंकि दूर दराज से कोई लड़की या कोई महिला या कोई प्रताड़ित कोई भी पुरुष वहां पहुंचता है उसके ऑफिस में, यही सोचता है कि ये वायरल चल रही है तो जाएंगे कुछ होगा। लेकिन उगाही का धंधा मतलब कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक पहुंचती है। वो बिल्कुल पहुंचता है। बिल्कुल भाई, एक बात और बताते हैं कि इस बार उनका पाला जो है, कंचन मैडम जैसी महिलाओं का पाला एक अच्छे घर में पड़ा है। और उन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग कानून के जानकार आदमी हैं। और कंचन मैडम के खिलाफ और उस महिला के खिलाफ कोर्ट में जो है परिवाद दाखिल हो चुका है। जल्द ही उस पर कार्रवाई भी शुरू होगी, सुनवाई भी शुरू होगी। और देखते जाइए आगे आगे ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। कंचन मैडम जैसी महिलाओं का जो ये अवैध दुकान है, एनजीओ के नाम पे जो ये ठगी का अवैध दुकान है, वो बंद होना चाहिए। और चाहे जितनी भी दुकानें हैं वो सभी का सभी बंद होना चाहिए। हम इस मामले पे आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मागी न्यूज़।